नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास IAS। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए बात करने आया हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि आगामी 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड PCS प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। यह आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो आगे भी बताऊंगा वो भी पता है, बट दोहराना मेरा काम है। और दोहराना यह है कि अगस्त से आपने आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 3 बार की गई, लेकिन परीक्षा 3 अप्रैल को सुनिश्चित हुई, जो कि अब होने वाली है। चंद दिनों का फासला है। आज मैं 28 मार्च को आपसे बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, 28 मार्च और 3 अप्रैल के बीच में कुछ ही दिनों का फासला है। फासले जब इतने नज़दीक होते हैं तो स्पर्धी के मन में कई सवाल होते हैं। उसको लगता है कि जो मैं तैयारी किया हूँ काफ़ी कुछ भूलने लगा हूँ। याद करता हूँ, याद नहीं आता है। मेरा ये रह गया पढ़ने के लिए, मेरा वो रह गया। यह बात सही है कि अगर तैयारी ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई है तो 2-4 दिन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तैयारी हुई ही नहीं है तब भी 2-4 दिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी परीक्षा का अपना एक मान और सम्मान होता है। उसे बनाए रखने के लिए और अपने एक स्पर्धी भावना को हमेशा जागृत अवस्था में रखना, एक मेहनतकश इंसान के तौर पर उसे अपने आप को प्राप्त करने के लिए झोंके रहना भी आपकी जिम्मेदारी है। परीक्षा में जानते हैं कि एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम से हमें गुजरना होता है। भारतीय इतिहास के अंदर जाएंगे तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिलता है। उसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन की संख्या 15-17 भी हो जाती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 14, 15, 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर खूब अच्छे से जिक्र करें, अच्छे से अध्ययन करें, एक बार और दोहरा लें, तो क्वेश्चन के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है, मात्रा आपकी ठीक ठाक हो सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी यही चीज़ कही जा सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा समुचित, एक ऐसा दर्शन और एक ऐसा कह सकते हैं कि देश को चलाने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका इंटरेस्ट न केवल प्रतियोगियों में, हर इंसान में होता है। तो आपने बाकायदा इसको समय रहते पढ़ा होगा। दोहराने का वक्त इसका भी है, लेकिन सभी दोहराया नहीं जा सकता है। कुछ विषय जो आपको कम लगते हैं, कमतर लगते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर आगाह कर दूं कि आप सिविल सर्विसेज का नहीं, PCS की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी उत्तराखंड का। तो ध्यान रखना है कि सवाल ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं। और फैक्चुअल का मतलब आधा लाइन, 1 लाइन या 1.5 लाइन में सवाल ख़त्म हो जाते हैं। एक्सेप्शनली 2-2.5 लाइन के कोई सवाल कंसेप्चुअल हो सकते हैं, बट जनरली सवाल 1 से 1.5 लाइन में समाप्त हो जाते हैं। जिसको पढ़ते ही अगर आपको प्रश्न का पता है, यानी उत्तर आ सकता है, उत्तर के बारे में जानकारी अगर है तो आ गया, नहीं आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग हमको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो फैक्चुअल में होता ही ऐसे। जैसे किसी ने पूछा, आप हैदराबाद गए हैं, या हैदराबाद का निज़ाम जो था वो कब, हैदराबाद का भारत में कब विलय हुआ। अगर आपको पता नहीं है तो आप कितना भी विकल्प खोजिए, अगर पता है तो दिन तारीख आप बता सकते हैं। जैसे कहा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, नहीं पता है तो वहाँ पर ऐसे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा था। इसी तरीके से आप भूगोल में जाएंगे, भूगोल को 2 कैटेगरी में रख के देखें, खासतौर से जैसे वैसे तो 3 कैटेगरी कर लीजिए, एक यूनिवर्स के बारे में कर लीजिए, वर्ल्ड के बारे में कर लीजिए, इंडिया के बारे में कर लीजिए, और चूंकि उत्तराखंड का, उत्तराखंड के बारे में भी कर लीजिए, और पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी का संदर्भ वो भी कर लीजिए। तो ऐसे कैटेगराइज करके आप देखेंगे तो भूगोल की संख्या भी बाकायदा प्रश्नों की बहुतायत में होती है, जो कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसके फैक्चुअल चीज़ों को भी आपको रटने पर भी इस समय ध्यान दे देना चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। अर्थव्यवस्था थोड़ा सा टेढ़ा होता है कई लोगों के लिए विषय, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट में कई मेहनत करने पड़ते हैं तब जाकर वो इकट्ठा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको उतराया हुआ सवाल होता है, तैरता हुआ सवाल होता है। कुछ करंट अफेयर्स के जोड़ करके उस पर भी आप अपना पकड़ बना लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें जूलॉजी के सवालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। हालांकि हमने पढ़ाते समय, आप सभी संस्थागत प्रतियोगियों को आइडिया होगा कि पढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा हम 8-9 विषय लेते हैं, फिजिक्स का 6-7 विषय केमिस्ट्री का रहता है। तो ये विषयों के ही अंदर सवाल होते हैं जिसको मैं
क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से आपके अंदर एक इनपुट भर दिया जाता है, जो कि 30 जनवरी को क्लास ख़त्म हो गई। आप दोहरा रहे हैं 2 महीने से, टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं, तो उम्मीद करता है बेहतर कर रहे होंगे। अब आता है बात इसके समसामयिक वगैरह के विषय की। तो समसामयिक जो विषय हैं उसमें लोगों को लगता है कि ज़्यादा समसामयिक ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समसामयिक विषय हर किसी के साथ है, भूगोल के साथ भी है, राज्य व्यवस्था के साथ भी, अर्थव्यवस्था के भी, साइंस टेक के साथ भी है। हर किसी के साथ समसामयिक चलता रहता है, जो क्रमिक तौर पे पढ़ना ही होता है। कम ज़्यादा सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ास बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इन सवालों के साथ जब हम उत्तराखंड पीसीएस के, यहाँ बोर्ड सपाट है, मैं कुछ लिख देता हूँ, उत्तराखंड पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रीलिम्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको उत्तराखंड के सवाल बाकायदा मिलता है। तो उत्तराखंड का भी इतिहास है, उत्तराखंड का भी भूगोल है, यहाँ की भी राज्य व्यवस्था है, यहाँ की भी अर्थव्यवस्था है, यहाँ की भी विज्ञान तकनीक है, यहाँ के कला संस्कृति भाषा विचार और यहाँ के जो फोक और भी संदर्भ हैं, उन सभी का प्रगाढ़ता से अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अब वक्त आ गया है सिर्फ दोहराने का। आप अब तक पढ़ाई कर चुके हैं, जो विषय में कमज़ोर हैं उसको दोहरा लीजिए। दोहराने की ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा फैक्चुअल की ओर ही रहिएगा, कंसेप्चुअल सवाल कम आते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दे दूं कि जब 12 दिसंबर 2021 को लोअर सबऑर्डिनेट वाला जो पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट जो फरवरी में है, उसमें 105 मिनट चली गई, 150 में 105 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं 105 क्वेश्चन फैक्चुअल के कारण ही होता है। क्वेश्चन जो लोगों को फैक्चुअल की ठीक से आदत है, यानी क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर पता चल जाता है। हालांकि क्वेश्चन देख करके ही मेरिट का आइडिया आता है, लेकिन फिर भी 105 क्वेश्चन जाना के आसपास जाना बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ पीसीएस में भी 150 क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी ये बचे हुए दिनों में कमज़ोर पक्ष की ओर झोंकें और ख़ास तौर से उत्तराखंड पर ज़रूर जोर दें। इसके अलावा एक बात और रह गई है, वो है CSET जो क्वालिफाई करना है। CSET में कई लोगों को लगता है कि मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरा ये कमज़ोर है, मेरा वो। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैनेज कर लीजिए। 13 और 7 20 क्वेश्चन आराम से आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। 100 में 100 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। एनालिटिकल थोड़ी रीजनिंग कर लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, थोड़ा डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 1/3 में आपको अपनी बात बना ले जानी है। तो कुल मिला जुला करके जो स्थितियां हैं वो बड़ी पॉजिटिवली आप हाँक सकते हैं। हालांकि वक्त कम है, मैं सिर्फ याद दिलाने आया था कि आप गाड़ी की चाबी भी ले चुके हैं, मोटरसाइकिल पे बैठने जा रहे हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि हेलमेट पहना कि नहीं पहना। तो अब मैं कह रहा हूँ हेलमेट भी पहन लीजिए। तो कुछ वक्त ही रह गया है, मैं याद दिलाने आया हूँ कि कहाँ पर आप क्या छूट रहा है उसको थोड़ा समेट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। 3 अप्रैल के बाद मिलेंगे पेपर के विश्लेषण में, या 3 अप्रैल को शाम को मिलेंगे पेपर के विश्लेषण करते समय। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।